कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। क्यों ऐसा ये लोग कह रहे हैं, क्या कारण है? तो समझिए कि उस समय हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। जब मुगलों का शासक था, जब अंग्रेज़ों का शासक था, यहाँ अंग्रेज़ शासन करते थे, तो उस समय हिंदू खतरे में नहीं पड़ा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और देख सकते हैं कि अभी तक जैकेट लगा हुआ है, क्योंकि ठंडा का मौसम है, इसके वजह से जैकेट लगाए हैं। और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये खेत हैं और मैं जहां पर वीडियो बनाता था, ये मेरे गांव है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा गांव है। और जो वीडियो बनाता था, इस तरफ जो पेड़ पौधे हैं उसी तरफ मैं वीडियो बनाया करता था और आप लोग के बीच में आया करता था। तो और इसके बगल में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो थोड़ा वो दिखाई दे रहा है आपको, तो समझिए कि वहाँ पर हार्वेस्टर चल रही है, जिसकी वजह से धान की कटाई हो रही है। और वो हार्वेस्टर ऐसा काम करता है कि धान को काट देता है और जो इसका पावटा है, पुआल कहा जाता है भोजपुरी में, तो पुआल को बाहर फेंक देता है और धान को एकत्रित कर डाला में डाल देता है। तो ये सारी इनकी कामें हैं। तो बातें तो हुई, लेकिन अब आगे हम जानेंगे कि JNU के बारे में, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर हैं JNU। तो उन्हीं के द्वारा माने पहले कहा गया था कि ब्राह्मण विदेशी हैं। जैसे पहले आप लोग देखते हैं कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा लगा हुआ था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। उस पर पूरा देश एकजुट हुआ था कि अंग्रेज़ों को भगाना है। तो इसी के तर्ज पे JNU में एक वायरल हो रहा था फ़ोटो कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। क्यों ऐसा ये लोग कह रहे हैं, क्या कारण है? तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो देश में ब्राह्मणवाद एक व्यवस्था है, जिसके वजह से हर एक व्यक्ति ब्राह्मण छुड़ा के कोई और व्यक्ति काहे ना हो, वो पीड़ित है। ब्राह्मण भी पीड़ित है, एक दूसरे से बात करना चाहता है, एक दूसरे के जात में शादी करना चाहता है, फिर भी वो नहीं कर पाता है अपने बनाए हुए व्यवस्था पर। अपने उनके पूर्वजों ने जो व्यवस्था बनाया है उसके माध्यम से ये लोग भी थोड़ा इति हैं। लेकिन उनमें ज़्यादातर लोग खुश हैं, क्योंकि इस व्यवस्था में ये बनाया गया है कि ब्राह्मण जो है सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊँचा है, कर्म से नहीं जन्म से। तो हमारे महापुरुषों ने कबीरदास जी कहे हैं कि पढ़े सो पंडित होए। तो जो कर्म करेगा वही विद्वान है, वही बड़ा है। और जो जन्म से है वो बड़ा कभी नहीं हो सकता है, जो कर्म करेगा वही बड़ा हो पाएगा। तो माने ऐसा ही चल रहा है। तो आजकल और एक ट्रेंड चल रहा है कि जो सदियों से ये देश गुलाम रहा, कभी ब्राह्मणों का, तो कभी मुगलों का, तो कभी अंग्रेज़ों का, इत्यादि इत्यादि ऐसा ही चलता रहा। लेकिन सवाल ये है कि उस समय जो हिंदू धर्म था खतरे में नहीं था। ऐसे तो जो बौद्ध धर्म है सबसे पुराना धर्म है, लेकिन इसके बाद में जो हिंदू धर्म का स्थापना हुआ, सनातन धर्म वो लोग कहते हैं, तो समझिए कि उस समय हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। जब मुगलों का शासक था, जब अंग्रेज़ों का शासक था, यहाँ अंग्रेज़ शासन करते थे, तो उस समय हिंदू खतरे में नहीं पड़ा। लेकिन आज हिंदू खतरे में पड़ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ भाजपा की सरकार है। जब भाई कांग्रेस की सरकार हुई, उस समय हिंदू खतरे में नहीं था। आज भाजपा की सरकार है, तो आज खतरे में पड़ गया हिंदू। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि जिसके कारण खतरे में है, उस व्यक्ति को आगे प्रधानमंत्री मत बनाया जाए। जैसे PM मोदी हो गए, RSS हो गया, ये सारी चीज़ को बायकॉट करना चाहिए। क्या है कि इन्हीं के सत्ता में आने के कारण हिंदू खतरा में पड़ा है, तो क्यों ना इसको बायकॉट करें। तो फिर भी लोगों को समझना चाहिए, अंधभक्ति नहीं करना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तर्क कीजिए, अगर गलत है तो गलत, सही है तो सही। तो जो ब्राह्मण भारत छोड़ो का जो आजकल चल रहा है ट्रेंड, तो उससे मैं भी थोड़ा दुख हूँ। नहीं होना चाहिए ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मण भारत छोड़ दें, बल्कि भारत मेरा है, लेकिन सत्ता जो है ब्राह्मणों के हाथ में नहीं,
बहुजनों के हाथ में होना चाहिए, मूल निवासियों के हाथ में होना चाहिए, विदेशियों के हाथ में नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का मैं समर्थन करता हूँ। तो सत्ता से उन लोगों को बेदखल करना होगा, अपने समाज को एकजुट करना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं। तो हम लोग को इस पर आंदोलन करना होगा, अपने समाज को जगाना होगा कि अपने हक अधिकार के लिए समझिए। उनको भगाने से नहीं होगा, वो भी एक व्यक्ति हैं। हम लोग का मानवता ये नहीं कहता है कि किसी के साथ अत्याचार किया जाए। वो लोग तो अत्याचार इतना किए हैं सदियों से कि घृणा आती है उनके अत्याचारों पर। फिर भी हम लोग को अत्याचार नहीं करना है, उनको भाई तरह बना कर रखना है। तो आप लोग को इस पर क्या राय है कि उन जेएनयू वाले बच्चे के ऊपर कि वो लोग लिखे हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, इस पर क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।